नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। 13 अप्रैल 1919 ये वो दिन था जब पूरा भारत गोलियों की आवाज़ से दहल उठा था, क्योंकि अमृतसर में ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने सभी की रूह को कपा दिया था। आज भी जब हम 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनते या पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस दिन को 104 साल पूरे हो चुके हैं और इसी की पुण्यतिथि पर आज हम जाएंगे जनता के बीच, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से लोगों को मारा गया था, अंधाधुंध उन पर फायरिंग झोंकी गई थी, उस पर उनकी क्या राय है और कि जिस तरह से लोग अपना त्यौहार वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे में इतनी हिंसा, क्रूरता दिखाना क्या जायज़ है या फिर नहीं। जैसे कि उधम सिंह नगर की मैं बात करूं तो सरदार उधम जो थे उन्होंने जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य जिम्मेदार थे, उनको गोली मारी थी, जिसके बाद इस जिले का नाम उधम सिंह पड़ा है। इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है उस पर क्या ओपिनियन है? जलियांवाला बाग भी जो है विसाखी के साथ जुड़ा हुआ है और विसाखी के पर्व पर वहाँ पे बहुत सारी संगत इकट्ठी थी। आम जनमानस थे, काफ़ी लोग वो अपना एक सभा कर रहे थे और जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों को, जो कि अपने एक सभा कर रहे थे, उनको चारों तरफ से घेर के और बिना किसी उनके अपराध के और गोलियों से उनको वहाँ भून दिया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो उधम सिंह जी थे वो बहुत छोटे बच्चे थे तब, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, और इनके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा और उन्होंने संकल्प लिया कि ये जनरल डायर से मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो उसको मेरे ख्याल से काफ़ी साल तक उनको तैयारी करी उन्होंने, फिर जाके इंग्लैंड में, और जब वो शायद किसी कोर्ट में थे, वो वहाँ पे सरेआम उनको गोलियों से भून के और अपने जलियांवाला बाग का उन्होंने फिर बदला लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में बेकसूर लोगों को जनरल डायर ने मारा था, इसकी किस तरह का आप इस पर विचार रखते हैं? क्या इस पे आपकी राय है? मैं जैसा कि पहले आपसे बता चुका हूँ कि जो पंजाब है वो बहुत उसका विरसा गौरवशाली है। वो महान एक पर उनका समाज, पंजाबी समाज जो है वो दुनिया में एक अलग जीवट धर्म है। उनकी पंजाबियों की जीवटता और एक बहादुरी, उनके बराबर दुनिया में कोई बहादुर कौम नहीं है। उन्होंने हमेशा डट के मुकाबला किया है और जो हमारे त्यौहार उत्तर भारत का जा कहिए पंजाब का, जो आज पाकिस्तान है, वो भी हमारा पंजाब ही था सबसे पहले, जिसको हम खालसा राज कहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे। तो उन लोगों ने जो कोई भी शुभ कार्य करते थे वो बैसाखी के दिन ही करते थे। उसमें लोग जो है अपनी फसलों की कटाई के बाद उनके पास एक टाइम होता था, फुर्सत होती थी, तो लोग एक उत्सव की तरह मनाते थे। तो वो जो हम विदेशी हमलावर जो थे, जहाँ ये कि ये अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया कि बैसाखी का एक पावन पर्व है, उसमें लोग बहुत अच्छी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, अच्छी तादाद में इकट्ठे होते हैं। लिहाजा उनको एक अच्छा टाइम मिल जाता था कि इस टाइम का हमने कैसे लोगों का शोषण करना है, कत्लेआम करना है। तो वही अंग्रेज़ हुकूमत ने बैसाखी के दिन किया जलियांवाला बाग में, इसी की परिणति है। चलिए, थैंक यू। अच्छा, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना है? हाँ जी। तो जिस तरह से जनरल डायर ने इतने सारे लोगों पर गोलियां चला दी थी, क्या कहेंगे आप कि कितनी क्रूरता दिखाई गई थी उस समय, क्योंकि वो लोग बैसाखी ही वहाँ पे मना रहे थे? वो तो गलत था। एक तो जनरल डायर को भी जो था उसने सोचा कि वहाँ कोई गुप्त मीटिंग चल रही है, उसने सबको घेर के मारने के लिए बोला। फिर बाद में जो उसको मारने वाले हुए थे सरदार उधम सिंह, उनके भी आई थिंक परिवार के मेंबर उसमें शहीद हुए थे। फिर उन्होंने उसी चीज़ का बदला 21 साल बाद लंदन में जनरल डायर को मार के लिया था। अच्छा, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना है? हाँ जी। क्या था ये और इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोग जो हैं वो बैसाखी का ही त्यौहार मना रहे थे? लोग गुरुद्वारा साहिब से गोल्डन टेम्पल श्री गुरु हरमंदिर साहब जी से गए थे वैसाखी का प्रोग्राम बनाने, बट कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों को भड़काया या क्या रीजंस रहे मेरे को भी नहीं पता, बट जनरल डायर के कानों में ये बात पहुंची गई थी जो मैंने पढ़ा है। उसमें यही बताया गया कि जनरल डायर के कानों में ये बात पहुंचाई गई थी कि वहाँ पे अंग्रेज़ों को कैसे अंग्रेजी राज ख़त्म किया जाए, उसके लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाए, उसके रिगार्डिंग वहाँ लड़ाई हो रही, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग अपना वैसाखी का प्रोग्राम बना रहे थे। इसी रीज़न की वजह से जनरल डायर ने कई हज़ार लोगों को उड़ा दिया
और कई लोगों की डेथ हुई, कईयों को गोली ओपन शूट्स हुए वहाँ पे, कई लोगों ने वहाँ पे वेल में भी छलांग मारी बचने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ लोग नहीं बच पाए। बट वहाँ पे हमारे को सिर्फ एक बंदे का पता चला जो वहाँ से बच के आ पाए, सरदार उधम सिंह जी, जिनके नाम पे आज हमारा ये डिस्ट्रिक्ट भी है। तो जैसे आपने सुना भी होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे जो लोग थे वो बैसाखी मनाने ही गए थे। हाँ जी, सन 1919 13 अप्रैल 1919 की वैसाखी के दिन, क्योंकि ये हरमंदिर साहब में इकट्ठ होता था, उस दिन भी वैसाखी का त्यौहार जलियांवाला बाग में लगता था। लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत, यानी अंग्रेज़ कह लो या जालम हुकूमत ही हम कहेंगे, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है, जालम हुकूमत ने इतना बड़ा इकट्ठ देख के, क्योंकि कोई भी जो है इकट्ठ में कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, कोई किसी के जाति के खिलाफ नहीं, क्योंकि भाईबंदी के तौर पे इतना ज़्यादा इकट्ठ था, जिसमें कि जलियांवाला में एक ही दरवाज़ा था। तो एक दरवाजे में उन्होंने वो बंद करके, तो जनरल डायर ने अंधाधुंध बेकसूर किसान जो कि वैसाखी का त्यौहार मना के उपरांत अपनी खेती बाड़ी की कटाई शुरू करते हैं, तो इन जालिम हुकूमत अंग्रेज़ सरकार, गोरा सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला के मौत के घाट उतारा। तो आपका सर मैं जानना चाहूँगी, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस पर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से इतनी क्रूरता वहाँ पे दिखाई गई थी, क्या कहेंगे? अब इस बारे में मुझे थोड़ी कोई नॉलेज नहीं है। बाकी ये है कि मतलब वहाँ पर भी बैसाखी मतलब बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। हाँ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के 104 साल पूरे होने पर जे ने आपको दिखाया कि किस तरह से गदरपुर और रुद्रपुर के लोगों की राय है। और इसको लेकर हमने गदरपुर और रुद्रपुर के लोगों से इसलिए बात करी क्योंकि ये जो ज़िला है उधम सिंह नगर, ये वही ज़िला है, और ये जो ज़िला है जिसके नाम पर ये नाम रखा गया है उधम सिंह, वो वही व्यक्ति था जिसने ओडवायर को मौत की नींद सुलाया था, बीच सभा में उनको गोली मारी थी। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा उप्रेती अपने सहयोगी अभ्युदय मित्तल के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।